हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग लोधी वंश के बारे में जानेंगे। लोधी वंश को आज विस्तार से समझते हुए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जिन क्वेश्चनों के आने की पूर्ण संभावनाएं हैं उन सभी फैक्ट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लोधी वंश के बारे में जानते हैं। लोधी वंश एक अफ़गान वंश था और इसका जो शासनकाल था 1451 से 1526 था। यह दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी वंश था और बहलूल लोधी जो इसका शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी तक था और दिल्ली में यह प्रथम अफ़गान राज्य का जो है संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 को बहलूल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और बहलूल 1451 में लाहौर और सरहिंद का जो है सूबेदार था। उसने अपने वज़ीर हमीद खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर जो है कब्जा कर लिया और बहलूल लोधी की मृत्यु जो है कब हुई थी? 12 जुलाई 1489 को दिल्ली में हो गई थी, जब तक कि लोधी वंश का ये शासन था, ठीक है। लोधी वंश का जो ये प्रथम शासक था बहलूल लोधी, इसकी मृत्यु हुई थी 12 जुलाई 1489 को दिल्ली में हो गई थी इसकी मृत्यु। और बहलूल लोधी की मृत्यु के बाद उसके बेटे सिकंदर लोधी ने अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया। सिकंदर लोधी का नाम जो है क्या था? निज़ाम खान था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे सफल शासक था क्योंकि इसने बहुत सारा जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका क्या कथन था ये भी जान लीजिए। इसका कथन था, यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बिठा दूंगा तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। ये कथन था इसका, सिकंदर लोधी का, ठीक है। सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और इब्राहिम लोधी सिकंदर का जो है सबसे छोटा भाई था जो 1517 से सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है लोधी वंश का जो है शासक हुआ। यह दिल्ली का आखिरी लोधी सुल्तान था। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक शासन किया और फिर मुग़लों द्वारा जो है ये पराजित हो गया था। इसके बाद मुग़लों ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इब्राहिम लोधी के चाचा जो थे आलम खां थे। आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को जो है क्या किया? भारत पर आक्रमण करने का जो है निमंत्रण दिया था, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप जो है इब्राहिम लोधी की जो है हार हुई। तो बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना के बीच जो है पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 में जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पानीपत का युद्ध। और इसका जो फर्स्ट वॉर हुआ था पानीपत का वो किसके बीच में हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और डेट भी आप लोग याद रखिए 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। बाबर ने तुलगम युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की ली थी। जो बाबर एक जो तुलगम युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते थे, इन्होंने कहाँ से सीखा था? उज़्बेकों से सीखी थी, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा की जो है सेवाएं ली थी, जो इसके बहुत ही ज़्यादा खास थे। इससे जो है इसने जो है बहुत सारी युद्ध में बहुत सारी नीतियाँ बनाई और इसका जो है इन्होंने अपने युद्ध में पूर्णता से जो है फ़ायदा और लाभ लिया। इस युद्ध में पहली बार बारूद
और आग्नेयास्त्र तोपों के जो है प्रयोग किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले बारूद का प्रयोग भी यही जो बाबर ने ही किया था। ठीक है, बाबर ने तोपों को सजाने के लिए जो है अमानी विधि का जो है प्रयोग किया। तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, आपके सामने आ सकता है कि बाबर ने तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया है। तो आंसर होगा अमानी विधि। इब्राहिम लोदी की मृत्यु और बाबर की जो है क्या हुई, पानीपत के युद्ध में जो है जीत हुई। ठीक है, और बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की और जिसके बाद मुगलों ने कितने वर्षों तक यहाँ पे शासन किया, 500 वर्षों तक जो है मुगल साम्राज्य का जो है यहाँ पे शासन चलता रहा। अब हम जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मेनली डिस्कस करेंगे और आप लोग पेन लेके इस जो भी क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर लिख लें, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गजे सिकंदरी का प्रयोग किस काम में आता है? तो ये प्रयोग होता था भूमि मापन के लिए। ठीक है, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने। 1504 में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी? आंसर है सिकंदर लोदी ने। निज़ाम खां किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा? सिकंदर शाह के नाम से, और ये बैठा था 1489 में। ठीक है, इब्राहिम लोदी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम और बाबर का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था, पानीपत के मैदान में। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था जिसके बारे में। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसकी डेट ज़रूर याद रखें। और ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमाकर जो है एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है हर बार कि पानीपत का जो फर्स्ट वॉर हुआ था उसमें किस किस के बीच जो है ये वॉर हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका आंसर होगा इब्राहिम और बाबर के मध्य में, और अगर डेट पूछ ली जाए तो 1526 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को किसने आमंत्रित किया था? जो इब्राहिम के चाचा थे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। जो दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम के चाचा जो आलम खां ने जो है बाबर को क्या किया था? निमंत्रण भेजा था कि आके जो है यहाँ पे युद्ध करे और यहाँ पे इसका जो है मुग़ल साम्राज्य की फिर इसने जो है बाबर ने स्थापना की इब्राहिम को हराने के बाद। सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज किसने की? अमीर खुसरो ने की थी। बहलोल लोदी का जन्म कब हुआ था? 1406 में बहलोल लोदी का जन्म हुआ था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। किस लड़ाई में दिल्ली में मुग़ल शासन की नींव पड़ी? तो 1526 में और पानीपत के युद्ध के बाद। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने बार और कितने प्रकार से पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जाम्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग फैक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बहलोल शाह गाजी के नाम से जो है बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी 12 जुलाई 1489 में। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का छोटा भाई था। बहलोल लोदी की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की? 1451 में की थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक कौन था? सिकंदर लोदी। क्यों? क्योंकि इसने ही अपने जो है लोदी वंश का साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया? वो था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी?
21 नवंबर 1517 को। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस वीडियो को सुना। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।